मौका दिया कि मैं परमेश्वर का वचन आपके मध्य में लाऊं। आइए हम सब अपने बाइबल को खोलें और लूका रचित सुसमाचार इसका 15वां अध्याय इसकी तरफ हम अपनी निगाहों को लगाएंगे। हम सब अपने अपने जीवन में कहीं ना कहीं पार्टीज में जाते हैं और पार्टीज में जब हम जाते हैं तब अलग अलग बातें पार्टीज में होते रहती है। पार्टीज में लोग खुश रहते हैं, मजाक करते हैं। बर्थडे पार्टी हो या शादी की पार्टी हो या शादी से पहले दी गई पार्टी हो या कोई भी प्रोग्राम क्यों ना हो, उसे देखकर सारे घर की औरतें भी खुश हो जाती है कि हमको खाना नहीं बनाना है और सारे लोग आनंद मनाते हैं कि हमको बाहर जाना है। सब अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं। एक ऐसी ही पार्टी की आवाज एक भाई को आ रही थी। धंगड़ 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 पूरा बैंड बाजा बज रहा था। इतने सारे बैंड बाजा के बजने के समय ये जवान बच्चा पूछने लगा, क्या बात है, ये कैसी आवाज है। लूका रचित सुसमाचार इसका 15वां अध्याय में हम दो पुत्रों की कहानी को देखते हैं जो 11वें वचन से आगे है। लेकिन आपका ध्यान मैं आकर्षण करूंगी उन बातों पर जो जेठा पुत्र करता है। आप सबको ये कहानी मालूम है दोनों भाइयों की। दोनों भाई लोग अपने पिता के साथ बड़े खुशी से रह रहे थे। अचानक से छोटा भाई चला जाता है और सारी धन संपत्ति गलत गलत बातों में उड़ा देता है। जब वो वापस आता है तो पापा खुश हो जाता है कि मेरा खोया हुआ बेटा वापस आ गया। लेकिन जेठा जो बेटा है उसको जो ध्वनि थी म्यूजिक की, जो आनंद की जो बात थी, उसे पसंद नहीं आ रही थी। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। कई आनंद की बातें और उसकी ध्वनि हमें पसंद नहीं आती। यहां ऐसा हुआ 15वें अध्याय के 25वें वचन में। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वो आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। आनंद जब सुनाई देता है तब ये पुत्र आनंदित नहीं होता है। कई ध्वनि हमें अपने जीवन में सुनाई देती है। यहाँ पे एक छोटे भाई के परिवर्तन की ध्वनि सुनाई दे रही है। लेकिन ये जो जेठा पुत्र है, जो जेठा बच्चा है, जो बड़ा भाई है, उसको वो ध्वनि पसंद नहीं आ रही है और वो ये पूछने लगता है कि क्या हो रहा है घर में। 26 वचन ऐसा कहता है, उसने एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है। उसने कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने तैयार किया हुआ पशु कटाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। उसने रीजंस बताया, उसने कारण बताया कि ये बातों के वजह से तुम्हारा पप्पा आनंदित है। हमारे जीवनों में लोग कई प्रकार के जश्न मनाते हैं, कई प्रकार की खुशियां मनाते हैं और उसके अलग अलग उदाहरण और अलग अलग कारण होते हैं। लेकिन यहां जब कारण वो बड़े भाई को बताया गया तो वो बड़ा भाई, उसको बिल्कुल भी वो बात पसंद नहीं आई। वो ऐसा कहता है 28 वचन में, यह सुनकर वो क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा। क्रोध से भर जाना। ये जो भाई था इसके मन में एक अलग विचार था और उस विचार के वजह से उसका जीवन क्रोध में बीत रहा था। वचन ऐसा कहता है कि वो क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहता था। जहां आनंद मनाया जा रहा है, जहां उत्सव मनाया जा रहा है, वहां पे वह जाना नहीं चाहता था। और ऐसा वचन कहता है, परंतु उसका पिता बाहर आकर उससे मनाने लगा। एक ट्रू फादर, एक सच्चा पिता अपने दोनों बेटे से उतना ही प्रेम करता है जितना प्रेम वो अपने छोटे बेटे से करता है। उतना ही प्रेम वो अपने बड़े बेटे से करता है। परंतु ये बात बड़े बेटे को समझ में नहीं आ रही। वचन ऐसा कहता है, ये सुनकर वो क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहता था। उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। अ गुड हार्ट ऑफ द फादर
परमेश्वर का जो हृदय है वो बहुत ही तरस से भरा और प्रेम से भरा है, और अपने हृदय से वो बच्चे को बोल रहा है, बेटा तू चल अंदर, बेटा तू चल अंदर, बेटा तू मेरे साथ चल। और वो मनाने लगा। पवित्र शास्त्र कई बातों में हमारे जीवनों को मनाती है। वचन पर वचन बोया जाता है, वचन पर वचन बताया जाता है, और परमेश्वर अपने प्रेम में आपके जीवन को मनाना चाहता है। यदि आप कोई चीज से क्रोधित हो, यदि आपके जीवन में ऐसी कोई बात है जिससे आप बड़ी कड़वाहट लेकर चल रहे हो, परमेश्वर का वचन आपको उन बातों में से हटाकर, आपको मनाकर उस भीतरी आनंद में लेके जाना चाहता है जो वो सबके साथ मनाना चाहता है। यहाँ पे वचन ऐसा कहता है कि वो छोटे बेटे के लिए बड़ा खुश था, मेरा बच्चा जो खो गया था। आगे वो वचन ऐसा कहता है, जब वो 29 वचन हम पढ़ते, ऐसा लिखा है, उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष तेरे सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा टाली नहीं, तो भी तूने मुझे कभी भी एक बच्चा भी नहीं दिया, बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। उसको बड़ा दुख था जेठे बेटे को कि जब मैं तेरे साथ था तब तूने मुझे कोई भी आनंद के लिए भेजा नहीं। मेरे प्रियो, उसके पप्पा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, और वो उत्तर में क्या कहता है सुनिए यहाँ पे। परंतु जब तेरा यह पुत्र, उसने कंटिन्यूएशन में ऐसा बोला, परंतु जब तेरा यह पुत्र जिससे तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी आया है, तो उसके लिए तूने तैयार किया और पशु कटाया। उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है। कई बार जब हम अपने जीवन में क्रोधित हो जाते हैं या उस आनंद को नहीं मनाना चाहते जो परमेश्वर ने आपको दिया है, तब हम ये भूल जाते हैं कि हम तो सर्वदा परमेश्वर के साथ हैं। आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे यही कहना चाह रहा है कि सदैव हम परमेश्वर के साथ हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है, आई एम विद यू ऑलवेज, मैं तेरे साथ सदा हूं। और उस सदा होने को हमें अनुभव करना है। जब हम उस सदा मैं हूं तेरे साथ, उसको जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हम परमेश्वर के उस आनंद में प्रवेश नहीं कर सकते। वो आनंद ऐसा था कि वो बहुत आनंदित था कि मेरा जो छोटा बेटा है वो वापस आ चुका है। कई आत्माएं जब परमेश्वर के राज्य में आती है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है, लेकिन जब उसी का बेटा यानी हम और आप, उसी के पुत्र पुत्रियां, जब हम और आप आनंदित नहीं होते या उसके खुशी में सहभागी नहीं होते और अपने हट से अपने जीवन में क्रोध रखते हैं, तब हम परमेश्वर की उस संगति का अनुभव नहीं करते। पिता बड़े प्यार से पुत्र को देखकर कहता है, तू तो मेरे साथ हमेशा से था। परमेश्वर का जो प्यार हमेशा से वो हमारे साथ है, उसको हमें अनुभव करना है। जब हम उस साथ को अनुभव करेंगे, तब हम उस आनंद में शामिल होंगे जो दूसरों के लिए परमेश्वर रखता है। तब हम उस आनंद में शामिल होंगे। जब परमेश्वर किसी और को आशीषित करता है, तब हम खुद भी आशीषित होंगे। जब परमेश्वर किसी की बढ़ाई करता है, तब हम उसमें सम्मिलित होंगे, उस आनंद को मनाएंगे जो परमेश्वर ने हमको दिया है। लेकिन यहाँ उसे बहुत बड़ी कंप्लेन है, और कंप्लेन क्या है देखिए, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा करता आया हूं, बहुत सेवा किया है। परमेश्वर की सेवा हम और आप करते हैं, गीतों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, लोगों की सेवा करने के द्वारा, और विभिन्न विभिन्न तरीके से हम सेवा करते हैं। और यहाँ पे इसने भी ऐसा ही कहा, मैंने तो तेरी सेवा की है, कितने वर्ष मैंने तेरी सेवा की है। हम किस प्रकार के प्रश्न परमेश्वर के सामने डालते हैं, अब तक मेरी ये प्रार्थना सुनी नहीं गई, अब तक मुझे ये नहीं मिला। वचन यहाँ कहता है, और कभी भी मैंने तेरी आज्ञा नहीं टाली। वो अपने आप को ऐसा बता रहा है कि मैं हमेशा आज्ञाकारी रहा। हम और आप अपने जीवन को परखें, हम किस प्रकार आज्ञाकारी थे। क्या सचमुच हमने सारी आज्ञाओं को माना? यहाँ पे पिता आखिरी में उसको उत्तर देता है, तू तो सदैव मेरे साथ था।
ये वचन परमेश्वर ने हमको दे दिया है कि वो सदैव हमारे साथ है। पर क्या हम उस पर विश्वास करते हैं, उस वचन पर, और उसके अनुसार बिलीव करते हैं और विश्वास के साथ ये अनुभव लेते हैं कि सचमुच परमेश्वर हमारे साथ है, और हम उसको मानते हैं कि वो हमारे साथ सदैव रहेगा। जब हम ये सारी बातों को नहीं समझते तब हम ये सारे प्रश्नों को परमेश्वर के सामने डालते हैं, और वो क्या कहता है, मैंने आज्ञा भी नहीं टाला और तूने तो कभी मेरे लिए एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ मनाऊं। परमेश्वर खुशी मनाने के लिए कभी भी किसी मनुष्य को रोकता नहीं है। परमेश्वर हर एक आनंद में जो परमेश्वर देना चाहता है उसमें सबके साथ आनंदित रहना चाहता है। वो खुद भी सम्मिलित होना चाहता है जब हम खुशियां मनाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो जेठा पुत्र है उसे बहुत सारे प्रश्न हैं। वो कहता है मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाना चाहता हूँ। हमारे मित्र कौन है और हम किसके साथ परमेश्वर का दिया हुआ आनंद या परमेश्वर की सहभागिता का आनंद मनाना चाहते हैं। वचन स्पष्ट रीति से कहता है कि उसने कहा, परंतु तेरे पुत्र ने संपत्ति को सारी वेश्याओं में उड़ा दिया। हम दोष लगाते हैं कि इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने वैसा किया, लेकिन हम स्वयं को नहीं देखते। वचन ऐसा कहता है, वो बड़ा पुत्र बोल रहा है, तेरे छोटे पुत्र ने सारी संपत्ति उड़ा दी और उसके लिए तूने पशु कटवाया है। परमेश्वर ने आनंद मनाया जब कोई व्यक्ति अपना जीवन उसको देता है, और परमेश्वर यही चाहता है कि हम भी उसके साथ वैसा ही आनंद मनाएं। जब परमेश्वर हर गुनहगारों को अपने बाहों में लेना चाहता है तब हम उनको स्वीकार करें, तब हमारा मन खुला रहे कि परमेश्वर ने इस व्यक्ति पर इतना उपकार किया, उसे देखकर हम आनंद मनाएं। जब वो हमें समीप बुलाता है, आ भीतर आ, तब हमें भीतर जाना है और उस आनंद को मनाना है जो परमेश्वर हमको देना चाहता है। यहाँ वचन ऐसा कहता है 31 में, तू तो सदैव मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है सब तेरा है। Whatever is of God is for you. जो कुछ, एवरीथिंग, जो कुछ, अगर हम बोले एक साथ तो बड़ा अच्छा होगा, जो कुछ मेरा है वो तेरा है। हम परमेश्वर को ध्यान से देखें कि परमेश्वर कितनी सुंदर बातें हम मनुष्य जाति के लिए रख छोड़ता है। एवरीथिंग दैट बिलोंग्स टू मी इज योर्स। जो कुछ मेरा है वो तो तेरा ही है। और वचन आगे ऐसा कहता है 32 में, परंतु अब आनंद करना और मग्न होना चाहिए क्योंकि ये तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है और खो गया था अब मिल गया है। परमेश्वर पिता आपको रीजंस बताना चाहता है कि क्या बात थी, मैं ऐसा आनंद क्यों मना रहा हूं। लेकिन बशर्ते हम अपने कानों को और अपने हृदय को खोलें और उसके आनंद में सम्मिलित हो। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है जकरिया के जीवन के बारे में, जो लूका रचित सुसमाचार इसका 19वां अध्याय में हम पाते हैं। जब जकरिया का जीवन पूरी रीति से बदल गया तो परमेश्वर ने अंत में ये वचन बोला, देखो मैं आया हूं। आइए हम पढ़े ताकि मैं गलत रीति से ना पढ़ूं। लूका रचित सुसमाचार इसका 19 अध्याय इसमें हम जकरिया की स्टोरी को हम पढ़ते हैं और इसके 10वें वचन में क्या लिखा है देखिए, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उसका उद्धार करने को आया है। परमेश्वर आया है कि मनुष्य का उद्धार करे। परमेश्वर आया है कि वो उद्धार का अनुभव उस मनुष्य को दे जो खोए हुए है। जब हम खोए हुए होकर वापस लौटते हैं तो परमेश्वर आनंद मनाता है। लेकिन ये जो जेठा बेटा था वो तो साथ में रहकर खो चुका था। आज हम अपने जीवन में साथ में रहने के बाद भी अगर खो चुके हैं तो आज परमेश्वर आपको ढूंढता हुआ फिर से आता है और कहता है भीतर आ। बाहर खड़े रहना बंद करो, बाहर रहना बंद करो, उस आनंद में शामिल हो, भीतर आओ। जब भीतर आएंगे तो उस आनंद को परिपूर्ण अपने जीवन में पाओगे। जब भीतर आएंगे तो परमेश्वर का कार्य पूरी रीति से तुम जो उसके साथ
कहते हो कि मैं परमेश्वर मेरे साथ सदैव है, तुम जो तुम्हारा जीवन परिवर्तित होकर परमेश्वर के साथ चलते हो, उसके विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन तुमको उसको अनुभव करना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। आइए हम परमेश्वर के लिए धन्यवाद दें सुंदर से वचन के लिए। गलतियों 3:36 में भी कहता है कि विश्वास के द्वारा हम और आप परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाते हैं। वो हमें और आपको पुत्र कहलाता है। रोमियो भी यही कहता है 5 और 1, रोमियो 3:28, और इसमें यही कहता है कि हम परमेश्वर के विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाए जाते हैं। जब हम पुत्र और पुत्रियां कहलाए जाते हैं तो उस खोए हुए पल में जब परमेश्वर आपको ढूंढने आता है और बाहर आके अंदर बुलाता है, तब हमें उसके साथ अंदर जाना है और परमेश्वर की आशीषों को पाना है। मैं यही बात कहकर इस गाने को आपके सामने पेश करती हूँ। जो वचन आपको दिया गया है वो परमेश्वर ने इस आशा से दिया कि आप समझे कि अगर आप जेठे हो, आप बड़े हो अपने विश्वास में, तो आपको आनंद में जाना है। अगर आप बड़े हो उस विश्वास में, तो आपको हर एक छोटी बात जो आपको नहीं के बराबर लगती है, उसे भी आपको स्वीकार करनी है और आनंद के साथ उसमें जाना है। गीतकार ऐसा कहता है कि सबने गुनहगारों को नजरों से जब गिरा दिया, तूने मसीही मेहरबान अपने गले लगा दिया। सबने गुनहगार को नजरों से जब गिरा दिया, तूने मसीही मेहरबान अपनी गले लगा दिया। सबने गुनहगार को नजरों से जब गिरा दिया, देखा गया नाप से कि मैं गुनाहों में मरूं। देखा गया नाप से कि मैं गुनाहों में मरूं। मेरी नज़ात के लिए खूने जिगर बहा दिया। मेरी नज़ात के लिए खूने जिगर बहा दिया। तूने मसीह मेहरबान अपने गले लगा लिया। सबने गुनहगार को नजरों से जब गिरा दिया। सबने गुनहगारों को नजरों से जब गिरा दिया। उस बेटे को जेठे पुत्र ने नजरों से गिरा दिया था, लेकिन पिता ने बार बार कहा, आ भीतर उस आनंद को स्वीकार कर। आपकी नजरों से जो कोई भी आज व्यक्ति गिर गया है, यदि आप उसको आनंद से अपने उस राज्य में, जिस राज्य में आप रहते हैं और जिसकी पहचान आपको नहीं है, उसमें लेना चाहता है, वो उस बेटे से कहता है, भीतर अंदर आ जा, मेरे पास आ और उस आनंद को मना। आके ना मुराद की लेके बला आपने, आशीना मुराद की लेके बला आपने। दागी गुनाह दो दिए, सारे गुनाह उठा लिए। दागी गुनाह दो दिए,
गली लगा लिया, तूने मसीह की मेहरबान अपनी गली लगा लिया। सबनी गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, सबनी गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, तूने मसीह मेहरबान अपनी गली लगा लिया, तूने मसीह मेहरबान अपनी गली लगा लिया। गले लगाने के लिए परमेश्वर तैयार है। उस बाप ने जब वो बेटा आया, पश्चाताप किया, बोला अपने बाप पापा से, पापा मुझे नौकर की सम्मान तेरे पास रख, मैं तेरा नौकर बन के रहूंगा। वो पापा आया, उसने ताली बजाई, सारे नौकरों को बुलाया और छोटे बेटे की सेवा ऐसे की कि वो कभी भी अपने पिता के पास से गया ही नहीं था। आज परमेश्वर का प्रेम उस दोनों व्यक्तियों के लिए है, ऐसे उन दो कैरेक्टर्स के लिए है जो परमेश्वर से दूर चले गए हैं और दूसरे जो परमेश्वर के समीप रहकर भी उसे नहीं जानते। आज परमेश्वर का निमंत्रण है आपके लिए कि मैं उस पिता के समान राह देखता हूं, आपको आना है, भीतर आना है। मैं उस पिता के समान राह देखता हूं जो भागकर जब बेटा वापस आता है तो गले लगाता है। मैं उस पिता के समान राह देखता हूं जब मैं जश्न मनाता हूं तो मेरा कोई भी बेटा बाहर ना रहे लेकिन भीतर आ जाए। आज परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे और उस परमेश्वर के वचन की गंभीरता और उसके राह देखने की जो सामर्थ्य है जो इस प्रोडिगल सन में पाई जाती है, उसका अनुभव हम और आप करें। और परमेश्वर अपने सानिध्य में जो सदैव आपके साथ रहता है, उसकी समझ और उसकी प्रेजेंस में आपको बढ़ाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आगे का समय प्राची के हाथ में दूंगी। प्राची।